Good morning, students. I am Anurag Mishra. I am a teacher of social study. Today the topic is maps and globe. Related to, I am going to teach you that particular topic of this chapter, maps and globe. बच्चों, मैं आपको आज सोशल स्टडी के ज्योग्राफी पार्ट से जो चैप्टर है मैप्स एंड ग्लोब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैप्स या ग्लोब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टडी के उद्देश्य से और हमारे लाइफ में भी। जैसे आप अपने लाइफ में बड़े होते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में किसी भी सेक्टर में मैप या ग्लोब की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अगर आप स्टडी के उद्देश्य से देखें तो जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं या जियोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए मैप्स की अच्छी जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इवन जो सेनाएं होती हैं जो नेविगेट करती हैं, कहीं ट्रेवल कर रही होती हैं, जो ट्रेवलर्स होते हैं, हर काम को जहाज, ट्रेन, बसेस, सब जगह उनको मैप्स की जाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो मैप्स का इंपॉर्टेंस हमारे पर्सनल लाइफ में भी सबसे ज्यादा है। तो आज आपको हम इस टॉपिक में समझाने वाले हैं कि मैप्स किस टाइप के और कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, मेनली मैप्स जो होता है हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक मॉडल होता है, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि हमारी अर्थ का जो शेप है वो कैसा है। हमारे कॉन्टिनेंट्स, हमारे ओशन या सब जो डायग्राम है, ये पोल्स हैं, ये बीच का जो कर्व है कैसा है, मतलब पूरा अर्थ का हम लोग फीचर जान पाते हैं। उसी रूप में आज आपको हम बताने वाले हैं कि मैप्स के बारे में थोड़ा सा रिलेटेड। तो मैप्स के बारे में डेफिनेशन आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि मैप्स इज काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, इट्स काइंड ऑफ फ्लैट चार्ट which drawn the picture of particular place, area, country, whatever। किसी भी समतल जगह, समतल पेज होता है, मैप्स को लैटिन भाषा में नैपकिन भी कहा जाता है। मैप का अर्थ होता है जो एक चार्ट जैसा होता है जिसमें उस पर्टिकुलर एरिया का पूरा जो है नक्शा होता है और हम उससे जान पाते हैं कि कोई जगह जहां हमको जाना है वो कहाँ लोकेटेड है, उसके आसपास कौन सा एरिया है और उस एरिया में पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं या क्या सही जगह है। तो मैप्स को मेनली जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो लोग हैं वो जानते होंगे कि मेनली दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है फिजिकल मैप और दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप की बात करें तो फिजिकली आपको बता रहा है, फिजिकली यानी हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस प्लेस की बात कर रहे हैं, मेनली वहां की सॉइल कैसी है, वहां का मेनली माउंटेन एरिया है कि प्लेन एरिया है कि प्लेटिव एरिया है, ये वहां के माउंटेन्स के बारे में, वैली के बारे में, या फिर बात करें इधर अदर केस में वहां के वाटर बॉडीज के बारे में। वहां अगर अदर सेक्टर बात करें तो वहां कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं, किस किस तरह के मिनरल्स पाई जाती हैं और वहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, रास्ते कैसे हैं, इन सब बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये नेचुरल रिसोर्स और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिजिकल मैप बनाया, यानी वहां की भौतिक आधारभूत ढांचा कैसा है, कैसी मिट्टी है, कैसी सड़कें हैं, वहां पे स्ट्रक्चर कौन कौन से बने हैं, वाटर बॉडीज कौन सी हैं, सॉइल कैसी है, वेदर कंडीशन कैसा है, मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, ये सब चीज को कंसिस्ट करके बनाया गया है फिजिकल मैप। और इसके ठीक दूसरे साइड में चले तो पॉलिटिकल मैप,
पॉलिटिकल मैप से आपको यह समझ जाना चाहिए, पॉलिटिकल मैप यह राजनीतिक शब्द से जुड़ा हुआ है। हम अगर इसको इतिहास से जोड़ के देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि पुराने इतिहासकारों ने बताया है किस राज्य का साम्राज्य कितना बड़ा होता था, राजा की टेरिटरी कितनी होती थी। तो राजा की टेरिटरी उसके सीमा का निर्धारण करती थी। अन्य राजाओं, राजपूताना, मगध, चोल, चालुक्य, पांड्या, ये सब की अपनी राज्य टेरिटरी होती थी और उनके अपने स्टेट बाउंड्री होती थी। तो ये पॉलिटिकल तरीके से वो बना हुआ था। ये हम पुराने हिस्ट्री से जोड़ की बात कर रहे हैं और हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी पॉलिटिकल तरीके से हमारे देश की, हर कंट्री की, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट बाउंड्री होती है। जैसा कि आप अगर घूमते हुए सड़क मार्ग से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे आपको रास्ते में लिखा हुआ मिलता है कि आपका इस प्रदेश में स्वागत है, यानी आप उस सीमा को प्रवेश कर रहे होते हैं और अपनी सीमा छोड़ रहे होते हैं। इसी तरीके से हर देश की अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारे पड़ोसी राज्यों से, चाहे वो हमारे किसी साइड में, हमारे पूरे देश की, चाहे कोस्टल एरिया हो चाहे लैंड एरिया हो, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है। और उस पॉलिटिकल बाउंड्री से ये तय होता है कि हमारे देश की सीमाएं कहां तक आती हैं। उसी तरह राज्यों की सीमाएं हैं, उसी तरह हमारे जिलेवार सीमाएं बनी हुई हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी अपनी एक सीमा है। तो पॉलिटिकल मैप ये तय करता है, डिफाइन करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, किसी स्टेट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी कंट्री का, उसकी स्टेट बाउंड्री को तय करता है, बताता है कि ये बाउंड्री या ये स्टेट या ये कंट्री कहां तक कंसिस्ट करता है। तो ये स्टेट्स कंट्री और सिटीज की अपनी सीमाओं का निर्धारण करता है। ऐसे में दोनों मैप्स हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन दोनों मैप्स के माध्यम से हम उस पर्टिकुलर प्लेस की सीमाओं के साथ साथ वहां के नेचुरल एनवायरनमेंट, वहां की मिट्टी, वहां के सॉइल, वहां के कल्चर, वहां के वाटर बॉडीज, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में अब मैप के लैंग्वेज को, क्योंकि आपको पता है हमको एक छोटे से फ्लो चार्ट में सारी जानकारियां फीड करनी होती है, तो ऐसे में उस जगह में हमको एक उसकी लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी ताकि हमें जान पाए कि ये जो चीज है ये सिंबलाइज किस बात का कर रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है लैंग्वेज ऑफ मैप। लैंग्वेज ऑफ मैप। तो लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप की लैंग्वेज क्या है? तो मैप की लैंग्वेज जानने के लिए सबसे पहले तो हम सबको मैप्स के डायरेक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैप्स का डायरेक्शन जानना बहुत ही आसान है। आपको किसी भी तरीके से कभी आपको डायरेक्शन निकालना हो तो आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिएगा और प्लस ऐसे साइन बना लेंगे। सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस का साइन बना लेंगे और इसको एरो का फॉर्म देंगे। एरो का फॉर्म देने के बाद से हमको ये जानकारी हो जाना चाहिए कि ये जो साइड सबसे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ। इसके ठीक अपोजिट जो नीचे की तरफ साइड एरो बना हुआ है, इसको हम लोग साउथ कहते हैं। नॉर्थ और साउथ के, यानी हम अगर ऐसे खड़े हैं तो नॉर्थ और साउथ के हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन है वो होगा ईस्ट और उसके राइट हैंड साइड में जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा वेस्ट। तो मेनली डायरेक्शन की बात करें तो आप जानते हैं मेनली डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये मेन 4 डायरेक्शन होते हैं। इसके अलावा इन डायरेक्शन के बीच में भी सब डायरेक्शन होते हैं, 4 सब डायरेक्शन होते हैं।
यदि मैप को जानना है तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन बना हुआ है यहाँ पे, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ठीक उसी तरीके से ईस्ट और साउथ या कहें साउथ और ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसको हम लोग साउथ ईस्ट के नाम से जानेंगे। और इस तरीके से अगर इधर देखें तो वेस्ट और साउथ या साउथ और वेस्ट के बीच जो डायरेक्शन है उसको हम लोग साउथ वेस्ट कहेंगे। और नॉर्थ और वेस्ट के जो डायरेक्शन है उसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो अगर सब डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ हमारे पास सब डायरेक्शन भी चार हो गए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ मैं पूरा लिख रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ। यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यानी चार मेन डायरेक्शन, चार सब डायरेक्शन। इस तरीके से हमारे डायरेक्शन का पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से हम सभी लोग इन मैप्स के बारे में जानकारी